कहते ना कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है। हम क्यों हारे? हम तुर्कों से, मुगलों से क्यों हारे? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से कमजोर थोड़ी थे। आदर्शवाद सिर्फ उस आदमी के सामने काम आता है जो आपके बराबर का आदर्शवादी। विनय न मानत जड़ जल गए 3 दिन बीत, और बोले राम सको तब भय बिन होई न प्रीत। इसलिए इतनी बड़ी मुगल सेना शिवाजी का कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो उसी भाषा में जवाब दे रहे थे जिसको ये समझते हैं। एक बात याद रखने वाली है कि इस दुश्मन ने हम पर छुपकर हमला किया। कहते ना कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है। पहली वेव आई, हमने उसे हैंडल किया, हमने अपने आप को संभाला, हमने अपने आप को बचाया। पहली वेव तो निकल गई। दूसरी वेव ने हम पर धोखे से हमला किया। एक्चुअली भारत के लोग इतने निर्भीक, इतने निडर हैं कि वो छोटी मोटी चीजों को बहुत ज्यादा लोड नहीं लेते। लेकिन वही चीज कभी कभी हम क्यों हारे? हम तुर्कों से, मुगलों से क्यों हारे? क्योंकि ये जो सेंट्रल एशिया के लोग हैं, सेंट्रल एशिया, इनकी जो नीति है वो यही है, छुपकर हमला करने की। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से कमजोर थोड़ी थे। राणा प्रताप बाबर से, राणा सांगा बाबर से कमजोर थोड़ी थे। लेकिन सेंट्रल एशिया, फिर मैं कह रहा हूं सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया की जो नीतियां हैं, मध्य एशिया का जो समाज है, वहां यही प्रचलन है। शकुनी भी तो अफगानिस्तान के हैं। इस देश की जो रीति है, इस देश की जो रीति है, राजपूती रीति, भारत की जो रीति है, किसी का हथियार गिर गई, हमने उस पर हथियार नहीं चलाया। यह इस देश की महानता है, यह इस देश की महानता है। लेकिन आदर्शवाद सिर्फ उस आदमी के सामने काम आता है जो आपके बराबर का आदर्शवादी है। आदर्शवाद दुर्योधन के सामने नहीं लगाया जा सकता। आदर्शवाद दुर्योधन जैसे लोगों के सामने नहीं लगाया जा सकता। आपका झगड़ा है भीम से, आपका झगड़ा है युधिष्ठिर से, आप उनसे लड़िए। आपके घर की स्त्री, आपके घर की स्त्री, आपके घर की, और आप उसकी साड़ी उतार रहे हैं। सिर्फ यही एक मुद्दा काफी है दुर्योधन और उसके साथ खड़े हुए लोगों को किसी भी तरह से मारे जाने को सपोर्ट करना। बस यही एक आधार काफी है। तुम इतने बदतमीज हो। हमने कृष्ण से कुछ नहीं सीखा, हमने राम से कुछ नहीं सीखा। राम कौन सा पिस्टल लेके सबको मारते घूम रहे, हाथ जोड़ रहे हैं समंदर को। राम समंदर को हाथ जोड़ रहे हैं, भगवान है, इसीलिए भगवान है ना। समंदर सामने पड़ गया। लक्ष्मण जी थोड़ा सा है पूर्वांचल टाइप के, वो है, उनके अंदर अदा है पूर्वांचल वाली। कह रहे भैया आप बाहुबली हैं, आप हाथ जोड़ रहे हैं इसको। लेकिन राम भगवान है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो हाथ जोड़ते हैं समंदर को कि भैया चाचा हमको रास्ता दे दो। समंदर की अपनी मजबूरियां थी, नहीं दे पाया बेचारा। प्रभु दर्शन को अति व्याकुल था, नहीं दिया। तो जब 3 दिन बीत गए, तुलसी ने कितना बढ़िया लिखा है, विनय न मानत जड़ जल गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। ये देश अपनी संस्कृति को भूल गया, अपने इतिहास को भूल गया। कौन कहता है मारते घूमो सबको? लेकिन युद्ध सीखने के लिए किसने मना किया है? राम से जो गले मिला वो उससे गले मिले, कृष्ण से जो गले मिला वो उससे गले मिले। लेकिन जिसने बदतमीजी की, भारत को ऐसा बनना है। एक आदमी पूरे मध्यकाल के इतिहास में एक आदमी है जो इनकी मध्य एशियाई नीति को समझता है, और वो है शिवाजी। इसलिए इतनी बड़ी मुगल सेना शिवाजी का कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो उसी भाषा में जवाब दे रहे थे जिसको ये समझते हैं। कल इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।